रही रहे तो कंटीन्यूअस कहलाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल परमेश्वर सर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का क्लास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्लास है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में यपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो आइए हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इसका अनुवाद करते हैं। आइए हम लोग जानते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसका बनाने का नियम क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम इज यार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। देखिए एम इज यार का प्रयोग इसमें किया गया है। एम इज यार का प्रयोग जो हम लोग पहले भी जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं संगीत के माध्यम से। केवल आई के साथ में होता एम का प्रयोग, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में होता इज का प्रयोग, बाकी सभी सब्जेक्ट्स में होता यार का प्रयोग, होता यार का प्रयोग। अर्थात केवल आई के साथ ही एम का प्रयोग होता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात ही, सी, इट और नेम, ये सभी के साथ इज का प्रयोग होता है। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बच गए जैसे वी, यू, दे और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, ये सब के साथ किसका प्रयोग होता है? आर का प्रयोग होता है। तो आइए हम लोग इस माध्यम से अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है इस माध्यम से हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना जानते हैं। जैसे देखिए दिया जाए मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। आप सच बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। वह रांची से आ रहा है। मेरा भाई पटना जा रहा है। देखिए ये सभी सब्जेक्ट, ये सभी जो वाक्य है हिंदी का वाक्य, ये सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसका अनुवाद, इसका जो स्ट्रक्चर है इस माध्यम से कैसे बनेगा? मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं इसमें सब्जेक्ट है और जाना क्रिया है इसमें, और यह स्कूल है इसमें क्या ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से इसका बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट है मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाता है? आई। और आई के साथ किसका प्रयोग होता है? एम का, इज का, किया था। आई के साथ केवल किसका प्रयोग होता है? एम का। हो जाएगा आई एम। और इसमें क्रिया क्या है, वर्ब क्या है? जाना, जा रहा हूँ मैंने जाना, जाना कहेगी गो, और गो का V4 क्या हो जाएगा? गोइंग। V1 में जब ING जोड़ देते हैं तो V4 बन जाता है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू स्कूल होगा इसका। आई एम गोइंग
फिर दिया है वर्षा हो रही है, तो वर्षा के साथ इसमें किसका प्रयोग होगा? ईट होगा, ईट। और ईट के साथ किसका प्रयोग होता है? ईज, ईट इज। और इसमें वर्षा होना का रेन होता है, तो इसमें जाएगा इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। आप सच बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। आपका मतलब क्या होता है? यू, और यू के साथ किसका प्रयोग? आर, यू यार। और सच बोलना का मतलब क्या होता है? स्पीक द ट्रूथ। तो स्पीक इसमें वर्ब है, किसका स्पीक का कर जाएगा? स्पीकिंग। यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ, यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ। वह रांची से आ रहा है, वह रांची से आ रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? ही। और ही के साथ किसका प्रयोग? इज का प्रयोग। ही इज कमिंग फ्रॉम रांची, ही इज कमिंग फ्रॉम रांची। फिर दिया गया है मेरा भाई पटना जा रहा है, क्या हो जाएगा इसका? मेरा भाई पटना जा रहा है, मेरा भाई का माई ब्रदर, माई ब्रदर। और माई ब्रदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में किसका प्रयोग? इज का प्रयोग। माई ब्रदर इज गोइंग टू पटना, गोइंग टू पटना, इस तरह बन जाएगा। आगे फिर देखते हैं, वह अपना काम कर रहा है, वह अपना काम कर रहा है, वह अपना काम कर रहा है, इसका क्या हो जाएगा? वह अपना काम कर रहा है, तो वह का दिया गया है ही लिखेंगे, ही के साथ इज। अपना काम कर रहा है तो ही इज डूइंग, ही इज डूइंग। और ही वह दिया हुआ का सब ये होता है ही, और ही के साथ अपना का क्या होता है? हिज, ही इज डूइंग हिज वर्क। इसके बाद हम लोग इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड्स का जो स्ट्रक्चर होता है, WH वर्ड्स का, इसका स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं। देखिए नेगेटिव इसका बनाना बहुत आसान है, केवल एम इज आर के बाद नोट का प्रयोग लगा देंगे, बाकी जो अफर्मेटिव में जो था वही रहेगा, ठीक है। देखिए नेगेटिव का, तो नेगेटिव सेंटेंस का क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस एम इज या, एम या इज या प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव बनाने का। तो इंट्रोगेटिव बनाने का क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सिर्फ इसमें एम इज आर को बाहर कर देते हैं। सबसे पहले एम इज आर का प्रयोग होगा। देखिए इस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है, सबसे पहले एम या इज या प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्या होगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? सिर्फ इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग होगा, और जो इसमें इंट्रोगेटिव का है वही इसमें होता है, सिर्फ एक सब्जेक्ट पर क्या लगाते हैं? इसमें नोट का प्रयोग। यानी कि लिखेंगे एम इज यार प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और फिर लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। और सबसे अंतिम में क्या करते हैं? WH वर्ड्स जो है, WH वर्ड्स के बाद सबसे पहले इसमें WH वर्ड्स का प्रयोग होता है। WH वर्ड्स के अंतर्गत हम लोग जानते हैं जैसे व्हाट,
व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सब का सेंटेंस जैसे हो, अगर हिंदी में कहीं कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब का हिंदी अगर कहीं भी सेंटेंस में दिया गया हो तो सबसे पहले WH वर्ड्स का प्रयोग होता है। तो WH वर्ड्स का प्रयोग होने के बाद अब बाकी जो भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है सेम उसी तरह लिख देते हैं। WH वर्ड्स प्लस एम इज यार प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। अगर हिंदी वाक्य में नहीं का प्रयोग कहीं दिया हो तो नोट का प्रयोग करते हैं, और नहीं अगर लिखा हो तो उसमें नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क, ये स्ट्रक्चर हुआ। अब इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई भी ट्रांसलेशन हो, अगर नेगेटिव का हो, इंट्रोगेटिव का हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हो या WH वर्ड्स का हो, तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, बनाते हैं। जैसे देखिए, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये कौन सा सेंटेंस का है? नेगेटिव का है। हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, वह आज नहीं आ रही है, वह आज नहीं आ रही है। वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं। रवि सच नहीं बोल रहा है, रवि सच नहीं बोल रहा है, रवि सच नहीं बोल रहा है। तो इसका ये नेगेटिव सेंटेंस का इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार होगा, इसका अंग्रेजी किस प्रकार बनाएंगे हम लोग? नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उस माध्यम से होगा। पहले लिखा है हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट में दिया गया है हम लोग, और इसका वर्ब जो है जा रहे हैं, जाना क्रिया है, और स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा? सबसे पहले लिखेंगे हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है? वी, और वी के साथ किसका प्रयोग? आर का प्रयोग। तो वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, फुल स्टॉप देंगे इसमें। वह आज नहीं आ रही है, वह आज नहीं आ रही है, इसका वह आज नहीं आ रही है। इसमें देखिए वह जो है इसमें रही है, ये स्त्रीलिंग का है, तो वह का प्रयोग इसमें क्या होगा? सी होगा, यानी कि सी इज, सी के साथ इज का प्रयोग होता है। सी इज नॉट कमिंग टुडे, सी इज नॉट कमिंग टुडे। ठीक, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्या होगा? वे लोग का दे, और दे के साथ किसका प्रयोग? आर का प्रयोग, यानी दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो लिखा है रवि सच नहीं बोल रहा है, इसका क्या होगा? रवि सच नहीं बोल रहा है। रवि थर्ड पर्सन सिंगुलर में, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में कोई भी नेम हो तो उसके साथ इज का प्रयोग होता है। तो रवि इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, स्पीकिंग द ट्रूथ। इस प्रकार कोई भी सेंटेंस अगर नेगेटिव का हो तो अनुवाद हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव अर्थात यस या नो, यस या नो में करते हैं, इस प्रकार अगर शुरू में क्या दिया रहे तो उसको इंट्रोगेटिव माना जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखिए किस प्रकार होगा, जैसे क्या वह, इंट्रोगेटिव का ये इंट्रोगेटिव ये नेगेटिव होगा,
अब आगे हम लोग इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या का प्रयोग, जैसे क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, क्या आप अंग्रेजी नहीं नहीं अगर यदि हो जाता है तो वो हो जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना। हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं होगा। क्या आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, क्या लिखेंगे, क्या आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव मार्क रहेगा हिंदी में। क्या मेरा भाई आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है। क्या आप लोग स्कूल जा रहे हैं, क्या आप लोग स्कूल जा रहे हैं, क्या आप लोग स्कूल जा रहे हैं। इसका क्या होगा, क्या आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, क्या आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले एम इज आर का प्रयोग होता है। तो इसमें एम इज आर का प्रयोग किसका होगा, उसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट में क्या दिया गया है, आप, और आप अंग्रेजी होता है यू, और यू के साथ किसका प्रयोग होता है, यार का प्रयोग होता है। सबसे पहले इसमें लिखेंगे आर यार यू, सब्जेक्ट है, यार का प्रयोग सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद दिया है इसमें क्या, सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, भी फोर लगता है। भी फोर में वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना, पढ़ना क्या होता है, रीडिंग, रीड होता है, उसका भी फोर रीडिंग। क्या आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो जाएगा आर यू रीडिंग इंग्लिश, यार यू रीडिंग इंग्लिश, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगेंगे। क्या मेरा भाई आ रहा है, क्या मेरा भाई, इसमें सब्जेक्ट है मेरा भाई, मेरा भाई अंग्रेजी माई ब्रदर, और माई ब्रदर के साथ किसका प्रयोग, इज का प्रयोग। तो हो जाएगा इज माई ब्रदर कमिंग, आ रहा है, इज माई ब्रदर कमिंग। ठीक, अगर यह क्या है, आप लोग स्कूल जा रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को जानते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया जाएगा इस प्रकार से, जैसे क्या हुआ, स्कूल नहीं जा रहा है, क्या वह यह स्कूल नहीं जा रहा है, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है। क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या मोहन बाजार नहीं जा रहा है, बाजार नहीं जा रहा है। इस तरह का सेंटेंस अगर हो तो इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का बनाने का स्ट्रक्चर हम लोग जान चुके हैं कि एम इज आर सबसे पहले लगता है, एम इज आर के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग होता है, और नोट के बाद भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है, और सबसे लास्ट में हम लोग किसका प्रयोग लगाते हैं इसमें, इंट्रोगेटिव मार्क का। ठीक है, तो इस तरह से क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, क्या हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट में दिया गया है वह, और वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही,
और ही के साथ किसका प्रयोग होता है? इज का। तो सबसे पहले इज होगा, इज का प्रयोग होगा इज ही नॉट, और स्कूल नहीं जा रहा, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या है, आप अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, इसका क्या होगा? आर यू नॉट टीचिंग इंग्लिश, आर यू नॉट टीचिंग इंग्लिश। क्या मोहन बाजार नहीं जा रहा है? तो होगा इज मोहन, क्या मोहन बाजार नहीं जा रहा है? मोहन इसमें सब्जेक्ट है और मोहन नाम है, नेम के साथ किसका प्रयोग होता है? इज का, तो इज का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट में मोहन है तो मोहन का प्रयोग है। उसके बाद देखिए नहीं लिखा है तो इसमें नॉट का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, इज मोहन नॉट, और वर्ब इसमें किया गया है जाना, इज मोहन नॉट गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, इस तरह इसका होगा। ठीक है, ये होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। और सबसे अंत में तो देखेंगे डब्ल्यूएच वर्ड्स। डब्ल्यूएच वर्ड्स के अंतर्गत जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, देखिए तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, सीता क्या कर रही है, सीता क्या कर रही है, आपके पिताजी कहाँ जा रहे हैं, आपके पिताजी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वर्षा क्यों नहीं हो रही है, वर्षा क्यों नहीं हो रही है, वर्षा क्यों नहीं हो रही है, तुम हिंदी क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम हिंदी क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो। इस तरह का सेंटेंस अगर हो तो ये डब्ल्यूएच वर्ड्स के अंतर्गत जाता है। देखिए डब्ल्यूएच वर्ड्स में से कहाँ दिया गया है, कहाँ है, इसमें बीच में देखिए क्या दिया गया है, सेंटेंस के बीच में क्या है, शुरू में रहता तो इंट्रोगेटिव कहलाता, लेकिन बीच में है जिसका ये देखिए सीता क्या कर रही है, क्या कर रही है, इसमें बीच में क्या है, देखिए हो जाएगा डब्ल्यूएच वर्ड्स के अंतर्गत आएगा। आपके पिताजी कहाँ जा रहे हैं, इसमें देखिए बीच में ये कहाँ दिया गया है, डब्ल्यूएच वर्ड्स है। वर्षा क्यों नहीं हो रही है, ये क्यों है, ये भी डब्ल्यूएच वर्ड का है, क्यों है ना। इस प्रकार के मैंने कब, कहाँ, कैसे अगर हो तो इस प्रकार का सेंटेंस जो कहलाता है क्या होता है, डब्ल्यूएच वर्ड्स कहलाता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम जानते हैं कि डब्ल्यूएच वर्ड्स का प्रयोग पहले होता है, उसके बाद जितना भी जो सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर था इंट्रोगेटिव नेगेटिव का वही हो जाएगा इसमें। देखिए सबसे पहले दिया गया तुम कहाँ जा रहे हो, सबसे पहले कहाँ का अंग्रेजी लगाते हैं, कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर, वेयर। और इसमें होता है डब्ल्यूएच वर्ड्स के बाद एम इज आर का प्रयोग। एम इज आर का प्रयोग को जानने के लिए सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में क्या है तुम, और तुम का अंग्रेजी क्या होता है यू, और फिर यू के साथ किसका प्रयोग होता है आर का, तो वेयर यार यू, और यहाँ ये जाना है वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अगर आप किसी को इंग्लिश में पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हैं या तुम कहाँ जा रहे हो तो उसको क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे उसको, वेयर आर यू गोइंग। सीता क्या कर रही है, क्या बीच में दिया तो व्हाट का प्रयोग होगा, व्हाट इज सीता डूइंग, व्हाट इज सीता डूइंग। ठीक है, आपके पिताजी कहाँ जा रहे हैं, जिसमें आपके पिताजी है सब्जेक्ट, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का हो जाएगा सबसे पहले वेयर, और आपके पिताजी और फादर के साथ क्या लगेगा ये लगेगा, क्योंकि आपके पिताजी जो और फादर हुआ ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में है,
तो वेयर इज और फादर, वेयर इज और फादर गोइंग, इस तरह इसका होगा। आगे दिया वर्षा क्यों नहीं हो रही है, वर्षा, वर्षा जो है इसके सब ये वर्षा के साथ सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग होता है, और क्यों लिखा गया है जिसमें वह का प्रयोग होगा, वह इज इट नॉट रेनिंग, नहीं लिखा है तो नॉट का प्रयोग होगा, वह इज इट नॉट रेनिंग। ठीक है, तुम हिंदी क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम हिंदी क्यों नहीं पढ़ रहे हो, सबसे पहले यहाँ क्यों है तो वह लगेगा, why are you not reading हिंदी, why are you not reading हिंदी, इंट्रोगेटिव मार्क। इस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सारे स्ट्रक्चर हम लोग जान चुके हैं। इस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जानने के बाद देखिए कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसका इंग्लिश का हिंदी करना है और हिंदी का इंग्लिश करना है। तो चलिए आप लोग बताएंगे। सबसे पहला सेंटेंस दिया गया है इंग्लिश का, यू आर कमिंग फ्रॉम रांची, तो आप लोग बताएंगे इसका हिंदी क्या होता है, यू आर कमिंग फ्रॉम रांची। हाँ आप बताएंगे यू आर कमिंग फ्रॉम रांची, इसका हिंदी। देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है, इसमें नोट का प्रयोग नहीं है और इसमें इंट्रोगेटिव मार्क भी नहीं लगा है, WH वर्ड भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है, इसका हिंदी क्या होगा, यू आर कमिंग फ्रॉम रांची। हाँ इसका हिंदी होगा कि आप रांची से आ रहे हैं या तुम रांची से आ रहे हो। ठीक है, अगला सेंटेंस दिया गया है, सीता इज नॉट डूइंग हर वर्क, सीता इज नॉट डूइंग हर वर्क, इसका हिंदी क्या होगा, सीता इज नॉट डूइंग हर वर्क, इसका हिंदी होगा सीता अपना काम नहीं कर रही है, सीता इज नॉट डूइंग हर वर्क, सीता अपना काम नहीं कर रही है। ठीक है, अगला सेंटेंस दिया गया है, आर यू गोइंग टू अ स्कूल, चलिए बताइए आर यू गोइंग टू अ स्कूल, इसका हिंदी, आर यू गोइंग टू अ स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हैं, या क्या आप विद्यालय जा रहे हैं, या क्या तुम विद्यालय जा रहे हो, या क्या तुम स्कूल जा रहे हो, ये सभी सेंटेंस इसका हो सकता है। आगे दिया है, आर यू नॉट कमिंग फ्रॉम अ स्कूल, आर यू नॉट कमिंग फ्रॉम अ स्कूल, इसका हिंदी बताइए, आर यू नॉट कमिंग फ्रॉम अ स्कूल, क्या आप स्कूल से नहीं आ रहे हैं, या क्या तुम स्कूल से नहीं आ रहे हो, है कि नहीं। अगला सेंटेंस देखिए दिया गया, व्हाई आर यू वीपिंग, इसका हिंदी, व्हाई आर यू वीपिंग, इसका हिंदी बताइए। देखिए इसमें WH वर्ड दिया गया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें क्यों का प्रयोग होगा, व्हाई आर यू वीपिंग, इसका हिंदी होगा तुम क्यों रो रहे हो, व्हाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो। व्हाई आर द काउस नॉट ग्रेजिंग, इसका हिंदी क्या होगा बताइए, व्हाई आर द काउस नॉट ग्रेजिंग, अर्थात गायें क्यों नहीं चर रही है, गायें क्यों नहीं चर रही है। इस प्रकार देखिए कुछ हिंदी के सेंटेंस दिए गए हैं जिसका अंग्रेजी बताना है आपको। राम और मोहन बाजार जा रहा है, राम और मोहन बाजार जा रहा है, इसका इंग्लिश क्या होगा, राम और मोहन बाजार जा रहा है, राम और मोहन बाजार जा रहा है। हाँ आप बताएंगे, इसका होगा राम एंड मोहन यार गोइंग टू मार्केट। देखिए राम और मोहन इसमें डबल नेम, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ यार का प्रयोग होगा, नेम है लेकिन दो है, इसमें प्लूरल है तो इसके साथ इसका प्रयोग होगा आर का प्रयोग। राम और मोहन बाजार जा रहा है, राम एंड मोहन यार गोइंग टू मार्केट। अगला दिया गया है, तुम सच नहीं बोल रहे हो, ये नेगेटिव सेंटेंस का है, इसका अंग्रेजी क्या होगा, तुम सच नहीं बोल रहे
यू आर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। अगला दिया क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये, क्या रवि क्रिकेट खेल रहा है? तो इसमें पहले लगेगा इज का प्रयोग, यानी इज रवि प्लेइंग क्रिकेट। अगला दिया गया, क्या मोहन मेला नहीं जा रहा है? इसका क्या हो जाएगा, इज मोहन नॉट गोइंग टू फेयर। आगे दिया, तुम क्या कर रहे हो? इसका बताएंगे, इसका क्या होगा बताइए, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। वे लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, वे लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका क्या होगा, वे लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, व्हाई आर दे नॉट कमिंग। इस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस जानते हैं, ठीक है।